साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ साथ संगत जी, दास का यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो और सदगुरु के ऊपर हमेशा विश्वास करो। आओ साथ संगत जी, एक बहन जी की दर्द भरी कहानी है, सच्ची घटना है, लेकिन जो सदगुरु पर विश्वास किया उसका जीवन सुधर गया। परमात्मा के अंश है, आज नहीं कल भाड़े के मकान से जाना है। 84 लाख के बंधन से सदगुरु ही छुड़ा सकता है। इसके लिए सदगुरु के ऊपर जिसने विश्वास किया उसका जीवन सुधर गया। सासंग जी, ये भाड़े का मकान है, यहाँ पे सब सुख का मजा लो, लेकिन अपने जीवन के सुख के लिए सत्संग सेवा सिमरन करो। आत्मा का खुराक क्या है? परमात्मा एक ही है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा। उसका कोई ना आकार है न कोई रूप है, आपके कर कर में है, हर जगह वाकी है, हर जगह है। इसीलिए सदगुरु का दिया हुआ सिमरन करो और सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। आओ साथ संगत जी, और बहन जी की दर्द भरी कहानी सुनते हैं। साथ संगत जी, वो बहन जी जब छोटी थी, छोटे से ही माँ बाप के साथ में सत्संग जाती थी। माँ बाप सत्संग से जुड़े हुए थे, अपने बेटी को भी लेके जाती थी। छोटेपन से बेटी सत्संग जाना और सेवा दल की वर्दी मिल गया, सेवा में लग गई। जहां जहां सेवा का दृश्य आता था वो बहन जी सेवा में भी जाती थी। समय मिलता था सत्संग करती थी, सिमरन करती थी, पढ़ाई भी करती थी, हर चीज में थी। सदगुरु की नजर हमेशा बनी हुई थी। अब वो बहन जी बड़ी हो गई। बड़ी होने के माँ बाप को शादी का टेंशन लग गया कि बिटिया सयान हो गई है, इसकी शादी का कोई लड़का देखा जाए, कोई सुशील लड़का मिल जाए। एक पढ़ा लिखा लड़का इंजीनियर था, बाप छोटा मोटा किराना का दुकान करता था, रहने के लिए फ्लैट था, कोई चीज का कमी नहीं था। शादी कर दिए। शादी करने के बाद जब वो बहन जी गई तो हमेशा सदगुरु का दिया हुआ सिमरन करती थी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनो बख्श लो। घर वाले सुनते थे और कहते थे कि देखो, यहाँ निरंकारी का नाम मत लो और वहां जाना अच्छी बात नहीं है। अपने घर का देवी देवता को पूजो, अपने फोटो को पूजो, जो भगवान का फोटो है, शंकर भगवान है, विष्णु जी है। लेकिन बहन जी बोलती थी, मुझे गुरु का मैं ज्ञान लिया हूं और उनका दिया हुआ सिमरन करना है मुझे। परमात्मा एक ही है, आप लोग जो नाम ले रहे हो लो, आप ब्रह्मा जी नाम ले रहे हो, विष्णु जी ले रहे हो, मुझे उसका इतराज नहीं है, लेकिन मैं अपने सदगुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ। उनका दिया हुआ सत्संग सेवा सिमरन नहीं छोड़ सकता हूँ। घर वाले बहुत गुस्सा में हुए कि लड़की सत्संग नहीं छोड़ रही है, मुझे निरंकारी में नहीं भेजना है। कुछ दिन हुआ, बहन जी को पता चला कि कुछ दूर पे सत्संग होता है और हफ्ते में 2 बार होता है। बहन जी अपना काम करके निकल गई सत्संग में। सत्संग से आई तो घर वाले देख के बड़ा हैरान हो गए कि ये तो सत्संग में चली गई। उसके पति को बोला गया, पति ने भी समझाया कि देखो, हमारे घर रहना है तो आपको अपने सदगुरु को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई सत्संग सिमरन सेवा नहीं करना है और न कहीं जाना है। तुम्हें अपने घर पे काम करना है और यहाँ आसपास में मंदिर है, मंदिर में जाके पूजा करो और सुबह सुबह
जो भी गीत गाना है भगवान का गीत गाओ, शंकर जी का गीत गाओ। ओ बहन जी नहीं मानी, बोली मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ, गुरु का गीत गाऊंगा। फिर कुछ दिन बीता, घर वाले हैरान हो गए। अपने बेटा से बोले बेटा ये देखो ये लड़की नहीं मान रही है, अब मैं परेशान हो गया हूँ, क्या किया जाए। फिर बेटा आया, अपने बीवी को समझाया कि देखो आप मान जाओ, मेरे घर में रहना है, कोई चीज का कमी है, लेकिन आपको ये निरंकार का नाम लेना, ये सदगुरु का सिमरन करना हमारे घर में नहीं चलेगा। लेकिन बहन जी नहीं मानती थी। और एक दिन बहन जी चल दी, सत्संग हो रहा था, और सत्संग के बाद जब आए तो गेट पे ही लड़का, सास ससुर बेटा, लड़का हाथ में डंडा लेके खड़ा था और बोला, जब बहन जी आई तो लड़का देख के बोला कि आपको मना किया था कि सत्संग मत जाओ, लेकिन आप नहीं मानी, और क्यों जा रही हो, कितना समझाया जाए आपको। बहन जी बोली देखो मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो आप अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती हो तो मुझे हमारा घर छोड़ना पड़ेगा, पति को छोड़ना पड़ेगा, सास ससुर को छोड़ना पड़ेगा। लड़का घर गेट के सामने खड़ा हो गया, फैसला अभी चाहिए, इसी पांव से घर में से निकल जाओ और दोबारा इस घर में आना नहीं, आना रहेगा तो अपने गुरु को छोड़ के ही आना। बहन जी ने खुशी खुशी बोली मैं अपने सदगुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ, अपने परमात्मा निरंकार को नहीं छोड़ सकता हूँ, जो कर कर में है, घट घट में हमारे अंग संग है। अरे तुम्हारे लिए मैं परमात्मा को छोड़ दूं, अपने गुरु को छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बेटी और बहू उसी समय घर छोड़ के निकल गई, बोली मैं जा रहा हूँ, जब तुमको लगेगा कि नहीं मेरी बीवी सही थी तब मेरे को बुलाना, नहीं मैं नहीं आऊंगा। लड़की अपना घर से निकल गई, ससुराल छोड़ दी, बोले मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा घर छूट जाए, मेरा ससुराल छूट जाए, पति छूट जाए, पत्नी छूट जाए। चली आई अपने गुरु के दरबार में, गुरु को पूरी बात मालूम पड़ा। गुरु मुस्कुराए, बेटी को बोले बेटी तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। कहें मैं गुरु जी आपका दर्द नहीं छोड़ सकता हूँ और मुझे यहीं पे मेरे जीवन का उद्धार होगा। एक कई दिन का मेहमान हूँ, 50 साल 60 साल 100 साल, आज नहीं कल तो अपने घर पे जाना ही है। मैं खुशी खुशी अपना जीवन बिता लूंगा, जरूरी नहीं है कि मेरा शादी हो, पति रहे मेरे साथ में, कुछ नहीं। बेटी अपना मैके में रहने लगी और गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी अब हमारा जीवन आपके ऊपर है, मुझे ऐसा घर दो जो आपके आसपास में ही रहे, मैं जितना बढ़ चढ़ के सेवा कर सकूं। और देखो गुरु के दरबार के पीछे ही कुछ घर चाल बना हुआ था, लोग सत्संग आते थे, उसी में चाल बिक रहा था। और वो बहन जी को मालूम चला, बहन जी के पिता ने सपोर्ट दिया, थोड़ा बहन जी ने काम किया, अपना घर ले लिया। और बहन जी हमेशा गुरु के दरबार के पास में घर आ गया और वहीं पे रहने लगी और हमेशा सत्संग सेवा सिमरन कर रही हैं। और उसके ससुराल वाले 10 साल हो गया, उन लोग के ऊपर एहसास हुआ कि वो बहन जी जो थी, मेरी बीवी जो थी, सास ससुर बोले जो बहू थी वो अच्छी थी, संस्कारी थी, लेकिन हम लोग ही इसको घर से निकाल दिया। लेने के लिए आए, लेकिन बेटी बोली अब मैं गुरु का दर नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं यहीं पे मेरा जन्म मरण जो भी होगा अब यहीं पे होगा, अब यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत कोशिश किए, चलो घर पे क्यों नहीं,
और बहन जी अब धीरे धीरे अपना वहीं पे गुरु के चरण शरण में लग गई और वहीं पे अपना छोटा मोटा काम करना, हमेशा जो भी आदेश आता था उसका पालन करती थी। और धीरे धीरे उम्र ढल गया है। बहन जी का कब जाने का बुलाहट आ जाएगा। तो सासंग ये ऐसी ऐसी वाणी सुन के दिल गदगद हो जाता है। देखो आत्मसमर्पण, अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं गुरु के शरण में जाके कि मुझे ये जीवन मेरा नहीं है, मैं इस पे क्यों घमंड करता हूँ, ये जीवन मेरा नहीं है। सबको लगता है कि ये मेरा जीवन है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सब खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। आओ सासंग जी, दास से कोई गलती क्षमा करना। हमेशा गुरु का दिया हुआ सिमरन सत्संग सेवा करते रहो और बड़ा प्यार से किए धन निरंकार जी।